नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं आपके साथ सुरभि महाजन। पेश है आज के प्रमुख समाचार। कोविड अस्पतालों में ड्यूटी दे रहे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को मिलेगा इंसेंटिव। हिमाचल में अब तक रिकॉर्ड 1837 कोरोना पॉजिटिव ठीक, 1332 नए मामले। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में 3 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले 12 लेक्चरर नियमित। सरकार ने नहीं लगाया तो हिमाचल का ये शहर खुद लगाएगा लॉकडाउन। हिमाचल में कोरोना की कहर के बीच कुलदीप राठौड़ भी बोले, लॉकडाउन के सिवा और कोई चारा भी नहीं बचा। ऊना में प्राइवेट बस ऑपरेटरों का प्रदर्शन, आमरण अनशन की दी चेतावनी। ऊना में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पाई डाक विभाग में नौकरी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल अभी अभी का सभी से आग्रह है कि पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। इसके साथ 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप भी टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कोविड अस्पतालों में ड्यूटी दे रहे विभिन्न श्रेणियों के डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि चौथे और 5वें वर्ष MBBS छात्रों, अनुबंध डॉक्टरों और जूनियर सीनियर रेजिडेंट्स को प्रति माह 3,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं JNM तृतीय वर्ष के छात्रों और अनुबंध लैब कर्मचारियों को 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये 30 जून 2021 तक दी जाएगी। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर कोविड-19 रोगियों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले में अतिरिक्त बिस्तर की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि अगले 10 दिन के अंदर राधा स्वामी सत्संग भवन परोर में 250 बिस्तर की क्षमता प्रदान करने की अस्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग 1,000 बिस्तर कर दिया जाएगा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 1332 नए मामले आए हैं। वहीं अब तक 1837 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब तक 23 लोगों की जान गई है। कांगड़ा में 7, सोलन में 6, हमीरपुर व सिरमौर में 3-3, शिमला व ऊना में 2-2 ने दम तोड़ा है। हिमाचल में अभी 1,08,453 कुल आंकड़ा है। इनमें 21,260 एक्टिव केस हैं। अब तक 85,516 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। वहीं 1,622 लोगों की अब तक जान गई है। हिमाचल प्रदेश में रिकवरी रेट 78.85% है। राहत की बात है कि इस माह काफी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। 1 मई से अब तक 6,193 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हर रोज 1,000 से अधिक लोग ठीक हो रहे हैं। आज अब तक रिकॉर्ड 1,837 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। लोगों का ठीक होना राहत की बात है, लेकिन कोरोना डेथ ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संकट के बीच 12 लेक्चरर को नियमित किया गया है। 31 मार्च 2021 को लगातार 3 साल की अनुबंध सेवाएं पूरा करने वाले उक्त लेक्चरर सभी को नियमित कर दिया गया है। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत के शर्मा ने इस बारे आदेश जारी कर दिए हैं। पे फिक्सेशन और दिशा निर्देशों की संबंधित जानकारी ऑफिस ऑर्डर से ली जा सकती है। हाल ही में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 31 मार्च 2021 और 30 सितंबर 2021 को 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया था। वहीं 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी रेगुलर करने का निर्णय लिया है।
इसी कड़ी में 31 मार्च 2021 को 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा 12 लेक्चरर स्कूल न्यू को नियमित कर दिया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए व्यापार मंडल हमीरपुर ने निर्णय लिया है कि अगर जयराम कैबिनेट कल शाम तक लॉकडाउन नहीं लगाती है तो वह खुद ही अपनी दुकानें बंद कर लेंगे। हमीरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि इस वक्त शहर में 2 दर्जन के करीब दुकानदारों के कोरोना पॉजिटिव आने पर दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। इसलिए व्यापार मंडल चाहता है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि 5 मई को होने वाली हिमाचल कैबिनेट की बैठक में अगर लॉकडाउन पर कोई निर्णय नहीं होता है तो व्यापारी वर्ग अपने स्तर पर ही बाजारों को बंद रखने का निर्णय ले लेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के देशव्यापी लॉकडाउन की मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में तुरंत लॉकडाउन की मांग की है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए इसके लिए सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। राठौर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि तेजी से फैलते हुए इस संक्रमण से लोगों में डर और भय फैलता जा रहा है। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तेजी से बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की कोई एक समान नीति न होना भी इसका एक प्रमुख कारण बताया है। भारतीय डाक विभाग के तहत हरोली उपमंडल के दुल्लहड़ में कार्यरत डाक सेवक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान नंद किशोर मीणा निवासी राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने डाक विभाग के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर आरोपी डाक सेवक के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। विभाग की नियमित जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा जानकारी के मुताबिक डाक विभाग की प्रक्रिया के तहत ही डाक सेवक नंदकिशोर मीणा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को नियमित जांच के लिए मंगवाया गया था। जांच के दौरान नंदकिशोर मीणा का 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। बताया जा रहा है कि इसी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नंदकिशोर मीणा को डाक विभाग से नौकरी से निकाल दिया। विभागीय कर्मचारियों ने फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी है। हिमाचल सरकार से टैक्स माफी की उम्मीद लगाए प्राइवेट बस ऑपरेटर की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इसी बीच प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने आईएसबीटी ऊना में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में दर्जनों निजी बस ऑपरेटर और उनके साथ चालक और परिचालक भी मौजूद रहे। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अब भी उनकी मांगों को हल्के में लिया गया तो यूनियन आमरण अनशन करने से भी गुरेज नहीं करेगी।
इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।